आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारा वीकली फेसबुक लाइव है और बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद एमएलसीएस का फेसबुक लाइव नंबर 12 है। और हम पिछले कुछ एक एपिसोड से अलग अलग बिजनेसेस के ग्रोथ और सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हमारा है ज्वेलरी बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद एमएलसीएस और फेसबुक लाइव 12 है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। होपफुली आपका सारा ही टाइम बहुत अच्छा जा रहा हो और जो पिछले सेशंस हैं उन्होंने भी किसी ना किसी माध्यम से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर किया हो आपके बिजनेस की ग्रोथ और सक्सेस के लिए। तो आज के टॉपिक को हम समझते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। और जैसे कि कोशिश यही है कि टॉपिक को एक जो ओवरव्यू हम ले रहे हैं उसको बिल्कुल हम 10 से 15 मिनट में समराइज करें, समझें और हर वीक 3 PM फेसबुक पे एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आए। तो स्टोरी शुरू करते हैं राज की। राज जो थे एक ज्वेलरी का स्टोर उन्होंने खोला और बहुत ही जिसको कहते हैं ना पैशन से और एनर्जी के साथ चीज़ों को शुरू किया। बट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग गई, रिटर्न उतना आ नहीं रही थी। तो राज बहुत ही परेशान थे। हर कहानी में राज के साथ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं। तभी मज़ा आता है कि चैलेंजेस से कैसे सॉल्यूशन मिला और कैसे ओवरकम हुए, वही एक स्टोरी बनती है। तो राज ने बहुत दिक्कत आ रही थी, ना सेल हो पा रही थी ढंग से, ना कुछ, सेल एकदम डाउन और कंपटीशन बहुत ज़्यादा। क्योंकि आजकल आप जानते हैं ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बड़े ब्रांड्स भी हैं, छोटे प्लेयर्स भी हैं। तो कैसे आप इस चीज़ को कॉम्पीट करोगे, कैसे आप मार्केट में अपना एक नाम बनाओगे, कैसे अपने ज्वेलरी बिजनेस को ग्रो करोगे, सक्सेसफुल बनाओगे, उसी पे हम आज के इस लाइव सेशन में बात करेंगे। तो स्टोरी के माध्यम से ही सारे पॉइंट समझेंगे। तो राज परेशान थे, हताश से, क्योंकि ज्वेलरी में आपको पता है कितनी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ज्वेलरी खुद में भी हैवी है और शोरूम भी बहुत अच्छे, लाइटिंग और वो सब होता है, इंटीरियर आप जानते ही हैं। तो इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी जब रिटर्न ना आ रही हो और एक तो आपका फिक्स खर्चा है प्लस वेरिएबल खर्चा, मंथली खर्चा कुछ ना कुछ चला ही हुआ है, तो वो बहुत दिक्कत थी राज के साथ। तो उन्होंने एक जो उनके बिजनेस मेंटर थे उनसे मेंटरशिप लेना शुरू की। पहले नहीं थे, बाद में लेना शुरू की। उनसे बात की कि सर ये बहुत दिक्कत आ रही है, कि आप बताइए क्या चीज़ करूं, मेरी सेल्स भी नीचे जा रही है और कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि कस्टमर टिक ही नहीं रहा है। वो 100 जगह प्राइस पूछ के आता है, ऑनलाइन अलग से देखता है और फिर मेरे पास आता है। तो वो काफ़ी दिक्कत उनको, राज को आ रही थी। बिजनेस में जब आपका पैसा बहुत लगा हो और पैसा आ ना रहो तो एक अलग ही टेंशन होती है, एक अलग ही दिमाग में ना, जिसको कहते हैं युद्ध चल रहा होता है कि कैसे करें, कैसे खर्चे पूरे करें। तो राज भी उसी फेज में थे लाइफ के और कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। तो होपफुली मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ कि क्या ये सेम चैलेंजेस हमारे तो नहीं है। कोशिश करते हैं आज के हम स्टोरी के माध्यम से इस चीज़ को ओवरकम करें। तो मेंटर ने राज का पूरा एनालिसिस किया, उनका जो डेली वर्क रूटीन था वो समझा, जो उनके एक्सेल्स थी वो स्टडी की, टीम के साथ मीटिंग की, बहुत कुछ किया। तब जाके उनको एक राज का स्वॉट एनालिसिस समझ आया कि दिक्कत कहाँ आ रही है, कहाँ राज मतलब सेल्स अच्छी नहीं निकाल पा रहे और क्या चीज़ करने से सेल्स बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये समझाया कि देखो आपको एक अपनी ब्रांड स्टोरी बनानी पड़ेगी। आप जो कह रहे थे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, छोटा प्लेयर भी है, बड़े प्लेयर्स भी हैं, तो आप तभी compete कर सकते हैं जब आपकी एक ब्रांड पोजीशनिंग होगी, ब्रांड स्टोरी होगी और लोग आपकी स्टोरी के साथ रिलेट करेंगे। तो राज ने वो ब्रांड स्टोरी को अच्छे से समझा और राज ने अपनी एक स्टोरी बनाना शुरू की कि कैसे वो गोल्ड बिजनेस में आए, ज्वेलरी में कैसे आए, कैसे उन्होंने करना शुरू किया, कितना एक्सपीरियंस है, वो चीज़ शेयर करना शुरू की। जब आप चीज़ें शेयर करते हो तो सामने वाला आपकी चीज़ों से रिलेट करना शुरू करता है। तो जो उनका जो ब्रांड नेम था उस पे जब एम्फेसिस देना शुरू किया और उसको एक स्टोरी के माध्यम से कोरिलेट किया तो लोगों के दिमाग में वो ज्वेलरी का ब्रांड घूमना शुरू हो गया। ठीक है, आप कोई भी एक नाम हम पकड़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक नाम ले लीजिए, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। लाइव ही नाम रख लेते हैं क्योंकि हम लाइव कर रहे हैं। तो लाइव ज्वेलरी स्टोर या लाइव ज्वेलर्स ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना। तो वो एक स्टोरी बनाई कि कैसे मैं लाइव आके चीज़ें दिखा रहा हूँ, या मैं जो
चीज़ें बना रहा हूँ वो लाइव हमारा एक ब्रॉडकास्ट चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे हम बना रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में ज्वेलरी बनाते हुए दिखा रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बनना शुरू हुआ। लोग उनसे जुड़ना शुरू हुए कि हाँ, हम देख सकते हैं कि अच्छा ये हमारा तैयार हो रहा है, ऐसे बना रहे हैं, वैसे बना रहे हैं, रैंडम क्लिप्स डाल रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स डाल रहे हैं, बिफोर आफ्टर डाल रहे हैं कि पहले ऐसे था रॉ मटेरियल, फिर बन के इतना ब्यूटीफुल पीस वो बना। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद राज ने समझा कि ये कंटेंट तो मैं बना रहा हूँ बट इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँगा। तब उनको समझ आया कि डिजिटल मार्केटिंग मेरे को करनी चाहिए। तो राज ने अपनी एक बहुत बढ़िया सी वेबसाइट बनाई। अब देखिए, ज्वेलरी स्टोर आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो पहले आपको इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं, इंटरनेट पे आपको देख रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं होगी, मतलब आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टोर के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं मैच हो रही होगी, तो कस्टमर वहीं से वापस चला जाएगा, आपका फुटफॉल खराब हो गया। आपको वो वेबसाइट ऐसी बनानी है कि देख के ही मतलब आपका एक एक जो प्रोडक्ट है वो इतने अच्छे से हाईलाइटेड हो, इतना बढ़िया दिखे कि हर किसी को चाहिए कि यार ये तो मेरे पास होना चाहिए। फिर सोशल मीडिया इतना ज़बरदस्त कर सकते हो ज्वेलरी बिजनेस में, कोई रोक टोक ही नहीं है। आप भर भर के चीज़ें दिखा सकते हो क्योंकि इंटरेस्ट लेवल बहुत है लोगों का ज्वेलरी में, वो चीज़ होगी। और आजकल ऐसा नहीं है कि फीमेल्स का ही है, नहीं, मेल फीमेल दोनों यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेल्स के लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फीमेल्स के लिए हैं। तो आप टारगेट ऑडियंस को अच्छे से समझ के उस पर फोकस कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग को जब आप यूज़ करते हो, गूगल बिजनेस लिस्टिंग, अपनी वेबसाइट को गूगल पे टॉप पे लेके आना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया, पेड एड्स, तो राज ने जिसको कहते हैं ना मार्केटिंग इतनी अग्रेसिव शुरू कर दी, और वो भी कैलकुलेटेड बजट के साथ, कि वहाँ से लोगों को और ज़्यादा राज के बिजनेस में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, ट्रस्ट बनना शुरू हो गया और फुटफॉल बढ़ना शुरू हो गया। फिर राज ने कस्टमाइजेशन पे बहुत ध्यान रखा, अपने हर कस्टमर के हिसाब से, मतलब उसको कस्टमाइज प्रोडक्ट, ताकि वो सामने वाले को भी लगता था कि हाँ यार मेरे हिसाब से कस्टमाइज करके दिया गया है। उसके डेफिनेटली आप चार्जेस लेते हो, और जहाँ कस्टमाइजेशन आ जाती है ना, वहाँ आपका स्टैंडर्ड प्राइस से थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ जाता है, क्योंकि सामने वाले को पता है ये चीज़ मैं कस्टमाइज करा रहा हूँ। ई कॉमर्स भी राज एंटर हो गए, उन्होंने ई कॉमर्स पे भी अपना वो किया, प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू किए और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की। तो वहाँ से एक अच्छा उनको इनपुट मिलना शुरू हुआ और सेल्स बढ़ना शुरू होगी। उसके बाद इवेंट्स, राज क्या करते थे, इवेंट्स जहाँ होते थे लोकल, उनमें स्पॉन्सरशिप दी, प्लस अपने कहीं इवेंट्स करा लिए, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल लेडीज़ की किट्टी पार्टीज़ है तो कुछ स्पॉन्सर कर दिया वहाँ पे, कोई छोटी सी चीज़ या गिफ्ट स्पॉन्सर कर दिया विनर्स को। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी। तो राज का वर्ड ऑफ माउथ से भी नाम बहुत बढ़ रहा था। क्रिएटिव आइडियाज़ हमेशा आपको सस्ते भी पड़ते हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल तो बहुत हॉट है, क्योंकि हर कोई आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाना चाह रहा है। तो अगर आपको अच्छे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं एक अच्छी कॉस्ट पे, तो बहुत प्यारी आरओआई निकल के आती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इन चीज़ है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मार्केट में एकदम हॉट चीज़ है, और इसको जितना आप, जो चीज़ ट्रेंडिंग हो, हॉट हो, उसको यूज़ करो, तो वो बहुत मैटर करता है कि सही टाइम पे सही चीज़। तो राज ने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, उनके साथ कोलैब्स किए, और वहाँ से भी जो उनका टारगेट ऑडियंस था वो भी राज के पास आना शुरू हो गया, रेलेवेंट, और वो चीज़ बहुत मैटर करती है। देन कस्टमर के एक्सपीरियंस को आप कितना बढ़िया बना सकते हो। आपके पास ज्वेलरी बिजनेस में डाटा भर भर के है, कोई अपने बर्थडे, अपनी वाइफ के बर्थडे के लिए कुछ ले रहा है, कोई एनिवर्सरी के लिए कुछ ले रहा है, वो डेट्स को लिखो, उन डेट्स के पहले एक हफ्ता पहले शुरू हो जाओ रिमाइंडर देना कि आपका ये स्पेशल डे आ रहा है और हमारी तरफ से आपको एक डिस्काउंट कूपन है या एक स्पेशल प्राइस है, गिफ्ट है, कुछ भी आप दे सकते हो, ताकि सामने वाला आपके स्टोर में आए। और जब स्टोर में आता है तो अगर 10 लोग आ रहे हैं तो कोई एक ऐसा होगा जिसको चीज़ पसंद आएगी, वो कुछ खरीद के भी जाएगा। ये नॉर्मल है, हम लोग वो चीज़ देखते हैं कि हाँ यार चल अच्छी चीज़ है, ले लो। नो डाउट ज्वेलरी का बजट साइज अलग रहता है, बट स्टिल जब आप जाते हो स्टोर में तो आपको पता है वहाँ क्या बजट साइज है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे राज ने बहुत फोकस करना शुरू किया। कहीं ना कहीं राज को पता था कि इन्वेंट्री जितने अच्छे से मैं मैनेज करूँगा, कॉस्टिंग मेरी उतनी सही रहेगी,
और फिर मेरे को और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी। और ट्रेंड्स, इंडस्ट्री जो है ये ज्वेलरी वाली, इसमें ट्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं कि क्या आप आउटडेटेड डिज़ाइन तो नहीं दे रहे, लेटेस्ट ट्रेंड में क्या है, लेटेस्ट क्या चीज़ है, लेटेस्ट यूनिक ट्रेंडी, वो चीज़ें राज ने देना शुरू की। तो जब इतनी सारी चीज़ों की कोलैबोरेशन बनाई, तब जाके जो है राज का बिजनेस ट्रैक पे आया और राज को वाकई ही एक बढ़िया रिजल्ट आना शुरू हुआ। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं ज्वेलरी बिजनेस के। अभी इसको मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, बिल्कुल बेसिक बेसिक आप इन पॉइंट्स को यूज़ करना शुरू कीजिए एंड डेफिनेटली आप रिजल्ट्स देखेंगे बहुत ही जल्दी। और स्पेशली ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाला पार्ट है, ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले है, इसमें डिले मत कीजिए। तो इसी के साथ आज मैं आप सबसे धन्यवाद कहना चाहूँगा आपके कीमती समय के लिए। नेक्स्ट थर्सडे फिर मिलते हैं 3 PM शार्प। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी।